नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए आज हम लोग की sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी स्क्रीन पर। शर्मिला मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले बहुत देर हो गई थी, मार्केट चेक नहीं लिया है। हम यूपी इन्वेस्टर समिट में डिप इन करे हुए थे क्योंकि इंटरेस्टिंग हो रहा था वो। मार्केट इस समय 1/3% के हल्के दबाव के साथ कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। 55 अंक के आसपास की कमजोरी के साथ निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। निफ्टी सेंसेक्स दोनों 1/3% की कमजोरी। निफ्टी बैंक रिलेटिवली थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करता हुआ इस समय फ्लैट है, जब निफ्टी 1/3% का दबाव झेल रहे हैं। तो निफ्टी बैंक थोड़ा सा बेहतर इस समय ट्रेड कर रहा है। कल भी हमने देखा था निफ्टी बैंक में वैसे रिलेटिव एक आउट परफॉर्मेंस था। वो जो आखिरी 1:30 बजे के बाद अच्छे अप मूव्स बने थे, निफ्टी बैंक की अगुवाई में बने थे। इस पॉकेट ने लीड करा था। क्यों निफ्टी दबाव में है? निफ्टी बैंक जब फ्लैट है या इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, कंट्रीब्यूशन प्लेट रख दीजिए क्विकली स्क्रीन पे, आपको क्लियर हो जाएगी वो पिक्चर। कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो नहीं, निफ्टी बैंक की नहीं, निफ्टी की दिखाएंगे तब क्लियर होगा कि कहां से दबाव आ रहा है। तो निफ्टी 50 आपकी स्क्रीन पर, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज दबाव में, कोई आईटीसी दबाव में। दो हैवी वेट्स है जो प्रेशर में, और आईटी थोड़ा सा पस्त पड़ता हुआ। इस हफ्ते की स्टार्टिंग में ट्रेड था परसों का, रिलायंस अच्छे मूव्स, आईटी अच्छे मूव्स और बैंक्स पस्त पड़ रहे थे। आज बस उसका थोड़ा सा रिवर्सल होता हुआ नजर आ रहा है। बैंक्स फ्लैट है और ये पॉकेट जो रीसेंट आउट परफॉर्मेंस थी वो थोड़ा सा पस्त पड़ती हुई इस समय नजर आएगी। खैर, मार्केट की पूरी अपडेट बढ़िया तरीके से टिकर टीम नीचे चला रही है। इनफैक्ट इवन आरएचएस में भी चल रहा है, यानी कि साइड में वो सारे निफ्टी रिलेटेड अपडेट देखिए आपकी स्क्रीन पे कंटिन्यूसली चल रहे हैं, तो उस पर नहीं जाता। जो बेसिक प्रमाइस है शो का, क्वेरी सॉल्व करने का, उसकी कर दी जाए क्विकली शुरुआत। हमें आज जालना जाना है, हमें कोलकाता जाना है और भिलवाड़ा जाना है। सब स्क्रीन्स पे रेडी। सबसे पहले जालना जा रहा हूं और अंजलि आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगी। अंजलि जी, हाय, गुड आफ्टरनून। अंजलि मैम, पहली क्वेरी कौन सी? एक्चुअली मैं अभी 2 ही महीने हुए मैंने स्टार्ट किया है। हाँ। तो मैंने स्टार्टिंग में ही यस बैंक के 10 शेयर्स ले लिए थे, हाँ। तो एट द प्राइस ऑफ 20.20। हाँ। और तो अभी तो फिलहाल लॉस में ही चल रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे होल्ड करना चाहिए या नहीं। अच्छा, अभी अभी शुरू करा 2 महीने पहले। ये आइडिया यस बैंक का कहां से आया था? जस्ट वो ट्रायल था एक मेरा। नहीं तो ट्रायल में निफ्टी की 50 कंपनियां, 100 कंपनियां, ये सब नहीं दिखी? यस बैंक कैसे दिखा? किसी ने कुछ बताया था क्या? हाँ, कुछ सुना था मैंने पहले, क्या? कुछ दोस्तों से सुना था हाँ। कि फिलहाल शेयर्स ले सकते हैं फिलहाल, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। तो मैंने ले लिए, बट अभी ले सकते हैं, बोल नहीं सकते इसके बारे में। तो ले तो लिया है, अब बोलना शर्मिला को है। शर्मिला, ले लिया है यस बैंक। अभी अभी शुरू करा है। पहले स्टॉक्स में से शायद यस बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। शुरुआत करिए, अच्छा करा है कि छोटी क्वांटिटी के साथ सीख रहे हैं। लेकिन यस बैंक, हम रिटेल, हमें कई लोग बोलते हैं यस बैंक मल्टी बैगर बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बहुत सस्ता ट्रेड कर रहा है। वो सस्ते से मतलब होता है शायद उनका कि वो टिकट साइज छोटा सा है तो सस्ता ट्रेड कर रहा है, ये ले लेना चाहिए। हम रिटेल को लेना चाहिए क्या? लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है क्या यस बैंक? आप कुछ इंटरप्रेट कर पाए उसकी बुक्स, फाइनेंशियल्स वगैरह देख के? तो जैसे कि आपने कहा कि एक पहली शुरुआत की और ये इट्स रियली सरप्राइजिंग कि इस तरह के स्टॉक्स से उन्होंने शुरुआत की है। लेकिन हैविंग अभी ले ही लिया है तो लेट मी हैव अ क्लोजर लुक एट इट। और अगर आप इनके नतीजे देखें तो वहीं पर एक्चुअली सब गड़बड़ हुई। इस क्वार्टर के नतीजे जब आए तभी ये स्टॉक करेक्ट हुआ। तब तक लोग ब्रॉडली ये मान के चल रहे थे कि शायद चीजें उनके लिए अब बेहतर होती हुई दिखेगी और वो जो मल्टी बैगर वगैरह की बातें उस समय सब चल रही थी। लेकिन जिस तरह से मार्केट रहा है पिछले 1-1.5 महीने और उसमें उनके जो खराब नतीजे आए, उस वजह से ये स्टॉक 20 से 17 तक आ गया। और अगर आप उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर देखेंगे, यानी क्योंकि आपने सिर्फ 10 शेयर्स दिए तो 10 into 20, तो आपका आपका बहुत ज्यादा आपने पैसा नहीं लगाया है। लेकिन if you look at it in absolute percentage terms, so this is actually that way almost it's a sizable drop when you say it is 3 rupees. So almost it's a 15% drop from अगर आप 20 रुपए का प्राइस थे
ऑलमोस्ट एक 15% का ड्रॉप आपने शेयर प्राइस में लिया है। लेकिन अगर आप पेशेंट रहेंगे और थोड़ा आपके पास उस होल्डिंग पावर रहेगा तो मेरे हिसाब से आप बने रहे। मेरा टारगेट क्लोज टू 21-22 रहेगा और उस समय अगर हम देखेंगे कि इनकी फाइनेंशियल्स बेहतर हो रही है देन यू कैन स्टे इन्वेस्टेड। बट ऑनेस्टली जैसे आशीष ने कहा, मुझे लगता है कि बहुत सारे बेहतर बैंकिंग में स्टॉक्स है जिनमें आप निवेश कर सकते थे और ये आपको नहीं सोचना चाहिए कि यानी आप एक शेयर भी ले सकते हैं, तो इट डजंट रियली मैटर। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा शेयर लेने हैं अगर स्टॉक महंगा है तो। पर मेरे हिसाब से आपने लिया है तो आप बने। अच्छा करा आपने, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, सीखने के लिए किसी के सुनने पे सुना होना ठीक है, थोड़ा बहुत अपना ना अब खुद ही का करने का मन कर रहा है तो थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्टडी करके चलेंगे तो खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जिन जिन स्टॉक्स पे कन्विक्शन बढ़ेगा उन स्टॉक्स के साथ। हो सकता है उस स्टडी में येस बैंक पसंद आया आपको, लेकिन पढ़ लिख के जब कॉल लेंगे तो खुद का कन्विक्शन बढ़ेगा। खैर येस बैंक इस समय होल्ड करी, क्वांटिटी एकदम लिमिटेड सी है, इतना रिस्क तो लिया जा सकता है किसी भी हाल में, ठीक है। कोलकाता से रेशमा मैम स्क्रीन पे। रेशमा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। रेशमा मैम, पहली इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी? हाय सर, मेरा क्वेरी ये है कि आरवीएनएल का मैंने 500 शेयर्स लिए थे, फर्स्ट को लिया था बजट के पहले जस्ट। तो मुझे ये जानना है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं क्या? 78 रुपीज 16 पैसा के लगभग मैंने लिया था उसको, अभी क्या क्या करना चाहिए? और ये रेशमा मैम, ये शॉर्ट टर्म का मतलब क्या? मैंने सर 2 महीना 3 महीना में कुछ हो सकता है क्या इसका, या हमको लंबा होल्ड करना पड़ेगा इसको? ठीक है, बजट से पहले लिया था तो होपिंग्स हो कि बजट में कुछ मोमेंटम मिलेगा, अच्छी खबरें आएंगी। ऐसे जब ट्रेड लेते हो तो आमतौर पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, है ना। हमें पता नहीं था कि उसका एडवर्स रिया, पता नहीं बजट, हालांकि बजट अच्छा था रेलवे स्टॉक्स के लिए, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब हम सिर्फ मोमेंटम को, न्यूज को प्ले कर रहे थे तो एक स्टॉप लॉस के साथ करते, हमने कोई फंडामेंटल तो कॉल लिया नहीं था। खैर आपने वैसे भी ट्रेडिंग का मन बनाया है, ट्रेडिंग का मन बनाया था तो एक स्टॉप लॉस लगाना था, क्योंकि अब तो 6-7 रुपए आपकी बाइंग से उड़ गया है। 2-3 महीने का टाइम होराइजन है। शर्मिला मैं जानता हूं, सॉरी आप फंडामेंटल एनालिस्ट हो, लेकिन आरवीएनएल 6-7 रुपए नीचे 78 की बाइंग है, फंडामेंटली स्टॉक है। मेरा अब टाइम कितना भी हो, मेरा मकसद ये कि कमा के जाऊं स्टॉक मार्केट से। 2-3 महीना मैम ने कह दिया, आई एम श्योर वो 6 महीना बोलोगे, 1 साल बोलोगे, रुकने को तैयार रहेंगी वो, प्रॉफिट्स आ जाए तो। आई थिंक जो 2 चीजें आपने कही वो उनको ध्यान में रखनी चाहिए कि एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और अगर अभी ले ही लिया है तो थोड़ा उनको लंबा रखने का सोचना चाहिए। खास करके आप ऐसे समय जब स्टॉक लेते हो ना, कि ये भी आप जरा ध्यान में रखिए कि इसका अगर आप आईओ देखोगे तो आई थिंक ऑलमोस्ट 29-30 इसका लो है, 52 वीक लो 1 साल का, और हाई ऑलमोस्ट क्लोज टू जो प्राइस आपने लिया है वो है। इसका मतलब सिंपली पुट ये है कि आपकी खरीद थोड़े हायर लेवल पे हुई है, और तब तक मेरे हिसाब से काफी गुड न्यूज जो थी, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी इस समय कि रेलवेज का अच्छा बजट रहेगा और उसमें स्पेंड ज्यादा बढ़ेगा और आरवीएनएल जैसे स्टॉक को इसका बेनिफिट मिलेगा, तो काफी लोग ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड थे। और जैसी चीजें मार्केट में रही है पिछले 1-1.5 महीने में, तो वहां पर इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई है, बिकॉज पीपल हैव बीन सिटिंग, क्योंकि उन्होंने लोअर लेवल्स पे खरीद करके रखी है। तो ऐसे समय में आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए था। बट आई थिंक कमिंग टू द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिस तरह का रेलवे बजट रहा है और जिस तरह का स्पेंड है रेलवे के लिए इस बजट में, वो देखकर ऐसे जरूर लगता है कि दिस स्टॉक विल गो बैक टू 85-86 लेवल्स। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए आप बने रहिए, और आगे से जब आप इस तरह का बाइंग करें तो जरूर एक स्टॉप लॉस लगाएं। हाँ, अगर ट्रेडिंग का मन हो तो। भिलवाड़ा से अरुणा जेटलिया जी स्क्रीन पे। अरुणा मैम, गुड आफ्टरनून मैम। अरुणा मैम, आपका सवाल। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने HCL टेक्नोलॉजी 140 शेयर लिए हैं 1264 की रेट पे, और अभी वो काफी डाउन आ गया है, तो मुझे इसमें बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? नहीं तो अरुणा मैम, लंबी अवधि के लिए लिया था या ट्रेडिंग का मन था? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। पक्का? लेकिन काफी टाइम हो गया मुझे, 7-8 साल हो गए लिए हुए। हैं? 7-8 साल से HCL टेक नहीं चला क्या? ये कोई एडजस्टमेंट हुआ था? हाँ जी, 7-8 साल से HCL टेक चला ही नहीं क्या? ये नहीं मानता मैं। इस बीच कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक्स मिले थे आपको? मुझे याद नहीं है, कुछ स्प्लिट बोनस वगैरह आया क्या? शायद आया होगा सर, कंफर्म नहीं मुझे। 7-8 साल में लॉस HCL टेक में? शर्मिला, क्या ये हुआ होगा क्या? मैं जब तक कॉर्पोरेट एक्शन चेक कर लूं एक बार। आप भाई HCL टेक पे लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, आप ये बताओ।
मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर पूरा थोड़ा जिस तरह से चीजें हो रही है उस वजह से थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन इनके नतीजे अच्छे आए तो मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए। बने रहना चाहिए। और आई एम श्योर इस बीच 7-8 साल 2015 में मतलब आपके पास था, हाँ जी, बोनस आया था 1 पे 1 का, है ना? तो आपका पैसा बना हुआ है मैम, ऐसा नहीं है। जो ज्यादा शेयर दिख रहे हैं आपको, आपके अकाउंट में पैसा बना है। बोनस एडजस्टमेंट अगर मेरे ख्याल से करोगे आप तो। शर्मिला 7 साल में HCL टेक ने लॉस किया हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं एडजस्टमेंट, हाँ ऐसा मैं भी नहीं मानता ऐसा हुआ होगा। एडजस्टमेंट हुआ है मैम। खैर HCL टेक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है इन लेवल्स पे, लेकिन आप जो सोच रहे हो कि आपको घाटा हो गया है, ऐसा नहीं हुआ है मैम। वो एक बार जरा स्टडी करना। 2015 में मुझे लगता है 1 for 1 का बोनस आया था इसमें। हाँ ठीक है, चलिए। आज सॉरी मैं ज्यादा क्वेरी ले नहीं पाऊंगा क्योंकि हाँ मुझे पता सबकी। मैं एक काम करता हूँ, जिस टीम ने आपसे कांटेक्ट करा था ना आप जुड़ने के लिए, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगले हफ्ते फिर आप लोग को शेड्यूल कर दें एक शो में एक लोग को, क्योंकि आज वो मोदी जी और हम यूपी समिट में थे तो लंबा चला था, तो सारा एडजस्टमेंट्स अब प्ले आउट होंगे स्क्रीन पे। सॉरी उसके लिए। अंजलि मैम, रेशमा मैम, अरुणा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। शर्मिला सॉरी बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाई आज, लेकिन थैंक यू सो मच जुड़ के बढ़िया तरीके से क्वेरी सॉल्व करने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निफ्टी की जिस कंपनी का आज नंबर आना था वो था महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस समय आपकी स्क्रीन पर रेवेन्यूज इन लाइन है, करीब 300 करोड़ रुपए हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर। 21,400 पकड़ लीजिए हमारी एक्सपेक्टेशन, 21,650 के नंबर्स आते हुए रेवेन्यू के फ्रंट पे। हाँ प्रॉफिटेबिलिटी एक मिस नजर आएगा, 1762 करोड़ रुपीस की एक्सपेक्टेशन के सामने प्रॉफिट्स आए 1528 करोड़ रुपीस के। हालांकि इसमें एक्सेप्शनल के एडजस्टमेंट्स हैं, उनको देखना पड़ेगा। उसके बाद ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ऑपरेशनली मार्जिन्स की परफॉर्मेंस अवेटेड है। ठीक है, वो नंबर्स आ जाएंगे तो सुमित ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे तो इस पे गावा जी का चेक भी ले लिया जाएगा। गावा जी भी महिंद्रा का नंबर्स का इंतजार कर रहे होंगे, तो ब्रेक ले लेते हैं। महिंद्रा के नंबर्स इस समय स्क्रीन पे चल रहे हैं, डायसेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे ब्रेक के उस पार जब मिड कैप मंत्र में जुड़ेंगे। नमस्कार।